स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। तो 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। 10 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक आवेदन करने हैं। इस परीक्षा का नाम रखा गया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022। तो 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य दिशा निर्देशों की। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा में सामान्य दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए हैं कि इसका नाम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 होगा, जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो नियम है राजस्थान राज्य के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त राजकीय मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय, चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी में अध्ययनरत समस्त कक्षा 8 के विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा के लिए अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएं। कक्षा 8 के लिए यह एक प्रकार की वार्षिक परीक्षा होगी और इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। नेत्रहीन मुख बधिर विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं CWSN को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा शिथिलता भी दी जाएगी। राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू हिंदी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना भी अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मूल 6 विषयों का परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्य गतिविधियों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही बता दें, ग्रेडिंग स्केल को लेकर बड़ी अपडेट है और चेंजेस भी किया गया है कि ग्रेडिंग स्केल जो रखा गया है कक्षा 8 में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 जो सितंबर 2020 के तहत संशोधन किया गया था, प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि नवीन अधिनियम लाया गया है। कक्षा 8 में बच्चों को फेल भी किया जा सकता है, कह सकते हैं अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान रखा गया है। तो कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया था। अतः कक्षा 8 में पूर्व में लागू ग्रेडिंग स्केल में नए नियम को ध्यान में रखकर संशोधन भी किया जाता है। संशोधित ग्रेडिंग स्केल इस प्रकार रहेगी कि 86 से 100 के बीच कोई बच्चा नंबर लाता है तो उसको 1 ग्रेड मिलेगी। 71 से 85 तक है तो B ग्रेड रहेगी और 51 से 70 तक C ग्रेड है, 33 से 50 तक D ग्रेड है और 0 से 32 अंक वाले बच्चों के लिए E ग्रेड है। अब इसमें संशोधन ये है कि E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके उनकी पूरक परीक्षा ली जाएगी और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। यानी कि 0 से 32 नंबर लाने वाले विद्यार्थी को E ग्रेड मिलेगा, आगामी कक्षा में उनको क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा और उनकी परीक्षा ली जाएगी, पूरक परीक्षा ली जाएगी। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कह सकते हैं इसको। और ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उनको आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, नहीं तो कह सकते हैं वो फेल गिना जाएगा। इसके साथ ही शानुग्रह अंक है, यानी कह सकते हैं ग्रेस, जिसे हम कहते हैं ग्रेस बाई पास। शानुग्रह अंक की व्यवस्था रखी गई है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत 2019 संशोधन के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत तो नहीं किया जाएगा और न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान भी किया जाता है। यानी किसी के कम मार्क्स रहते हैं अगर केवल उत्तीर्ण में, जैसे कि इसमें लिखा गया है न्यूनतम उत्तीर्णांक के अनुसार, तो उसमें कह सकते हैं ग्रेस बाई अंक देने का भी प्रावधान है। तो सानुग्रह अंक देकर उसको पास किया जा सकता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रावधान है। एक विषय में अधिकतम हम कितने दे सकते हैं वो भी तय किया गया है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2% अंक दिए जा सकते हैं। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा के लिए ही होगा। इसके साथ ही निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना अनिवार्य है। इस परीक्षा में सहपाठी परीक्षार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है। यानी कह सकते हैं कि सहपाठी जो प्राइवेट करना चाहते हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा, उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। केवल रेगुलर नियमित शिक्षण कराना विद्यालय में जो करते हैं विद्यार्थी उनके लिए ही है। प्राइमरी शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा कोई भी एक विषयों के प्रश्न पत्र होंगे। प्राइमरी शिक्षा प्रमाण पत्र के जिला स्तर पर एक संचालन कमेटी का भी गठन किया जाएगा।
तो ये कमेटी भी एक गठित की गई है। इसके साथ ही जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य संपादित किए जाएंगे। प्रधानाचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट अपनी टीम के साथ परीक्षा के लिए नियमित रूप से समयबद्ध रूप से सुचारू रूप से उत्तरदायी होगी। जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा प्रधानाचार्य डाइट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर संपादित गतिविधियों का मूल्यांकन करके शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों के नियमानुसार प्रविष्टि करनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी भी जरूरी है। इसके लिए सावधानी भी रखनी है। प्रथम प्रश्न पत्र जो भी है थाने वगैरह में रखे जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक मिलान व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरतनी है। समस्त प्रधानाचार्य डाइट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय के समन्वय स्थापित करके विषय व परीक्षों का शाला दर्पण पोर्टल ऑनलाइन पैनल तैयार करेंगे। साथ ही पैनल विषय के अध्यापकों से संबंधित विषय के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करवाया जाएगा। प्रधानाचार्य डाइट विषयवार परीक्षकों का पैनल संबंधित मूल्यांकन केंद्र को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात तत्काल उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रूप से निर्धारण संगठन केंद्र को जमा कराई जाएगी। साथ ही जो डाइट है मुख्य प्रधानाचार्य मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिले को क्षेत्र अवगत करके परीक्षा के पर्यवेक्षण प्रबोधन का दायित्व दिया जाएगा। इसके साथ ही जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केंद्र से करवाया जाएगा। गोपनीयता के लिए पूर्णतः सतर्कता बरती जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निकटतम स्थानों पर कार्य परीक्षकों को ही लगाया जाएगा। उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाएगा। मूल्यांकन के पश्चात सभी मूल्यांकन केंद्रों से एकत्रित उत्तर पुस्तिकाएं डाइट में संकलित करके आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जाएगी और विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित भी रखा जाएगा। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं की नीलामी नहीं की जाएगी। तो ये संपूर्ण महत्वपूर्ण ऑर्डर है कह सकते हैं परीक्षा को लेकर जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, उपस्थिति मूल्यांकन पश्चात प्रमाण पत्र आदि के लिए दिशा निर्देश तथा परीक्षा के लिए कैलेंडर पंचांग के दिशा निर्देश जो है वो अलग से जारी किए जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं ये परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसके साथ ही आंतरिक मूल्यांकन है, बाह्य मूल्यांकन, उपस्थिति और जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं उनसे संबंध में अलग से भी कैलेंडर और परीक्षा का जो टाइम टेबल होगा कैलेंडर तिथिवार वो अलग से जारी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी आप सबके लिए। थैंक यू।